पिछले 1 महीने से मैं अपनी मैथ्स की ट्यूशन फीस नहीं दे रहा हूँ और वो पैसे बचा के मैं गेमिंग इक्विपमेंट खरीद रहा हूँ। वो मुझे कह रहे हैं कि सच सच बता दे, कोई कुछ नहीं कहेगा। देख, सच नहीं कह रहे तो मारेंगे तुझे। ये कूटेंगे मतलब। पकड़ पकड़ के। अभी रोलिंग। साहब कहा है कि तेरे मिलने के वादे पे यकीन है मुझे, आहा, मगर तू रास्ते में रुकता बहुत है। ओहो, क्या बात कि है। तेरे मिलने के वादे पे यकीन है मुझे, मगर तू रास्ते में रुकता बहुत है। जैसे अंदरूनी कोई घाव दिखता भले न हो, मगर यहाँ दुखता बहुत है। उसका कोई कसूर नहीं है, बम्बई का रास्ता है, ये खुदता बहुत खुदता है। बहुत है। तो रुकना ही पड़ेगा बेचारे और को। नहीं तो क्या। ये साहब हमारा शो है जिसका नाम है लव लाइफ लफड़े। जी हॉटस्टार पे आप देख रहे हैं और ये आखिरी एपिसोड है हमारा इस श्रृंखला का, इस सीजन का। फिलहाल हमारे साथ जो दो बहुत बेहतरीन लोग हैं उनमें एक है साहब द किंग ऑफ इंटरनेट गोपाल दत्त साहब, और उनके साथ जो इंस्टाग्राम की क्वीन है हमारे पास, ठीक है, कंगना शर्मा। ठीक है, बांद्रा के किसी भी कैफे के बाहर अगर भीड़ लगी हुई दिख जाए तो समझ जाइए कि कंगना शर्मा वहाँ खड़ी हैं। ठीक है, बांद्रा के। है ना, ऐसी कुछ है आजकल, तो यही चल रहा है। आधा जाम तो यही लगवा रही है। हाँ, ट्रैफिक हो रहा है आपकी वजह से। तो नेट आज हम बात कर रहे हैं ट्रस्ट इश्यूज के बारे में, है ना, जिनकी वजह से बहुत सारे टिश्यूज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो आइए साहब गोपाल जी, हाँ। जरा आपसे शुरू करते हैं लोगों की समस्याएं जो हमारे दोस्तों ने भेजी हैं। तो ये पहला किसी ने सवाल पूछा है, कह रहा है, हेलो जाकिर सर, आई एम इन अ वियर्ड सिचुएशन। ठीक है, मैं मोहित अग्रवाल, ओके, जोधपुर से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं अभी 20 दिन पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शिफ्ट हुआ हूँ। एंड टू माई अटर शॉक, yesterday I overheard her fighting with her ex-roommate who is accusing her of stealing her blingy top. Of course my girlfriend denied it. हाँ। And और उसकी ex roommate ये बात समझ भी गई। मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानना चाहता हूँ, मगर जब वो अपनी ex roommate से लड़ रही थी तब उसने वही ब्लिंगी टॉप पहना था। क्या बात, वाह मल्होत्रा साहब वाह। आपकी पैसों की दीवार मेरे प्यार को कभी नहीं ढा पाएगी। और अब मुझे इस लड़की की किसी बात पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। एम आई ओवर थिंकिंग, या सच में मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? ये है भैया समस्या, बताइए। एम आई ओवर थिंकिंग और एम आई ओवर थिंकिंग, ये है इसके दो जवाब। इसका वही है कि जल है तो जल है। जल है तो जल है भाई। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि खत्म है सब कुछ, क्योंकि जब वो झूठी इतनी है ना? टॉप के ऊपर बैठे बैठे पहने में झूठ बोल गई। मैं कह रहा हूँ कि मान लो इस सिचुएशन में उस लड़की ने वैसा ही ब्लिंगी टॉप क्या पता खरीदा हो। ये भी एक बात है कि ये वो एज डिस्कस्ड टॉप नहीं है। हाँ, ठीक है? Exactly. है ना? हाँ। ये भी तो एक सिचुएशन हो सकती है। दूसरा, मुझे लग रहा है कि जिस बात से वो डर गया है, जिसका उसको अंदाजा नहीं था, कि कोई भी इंसान जब झूठ बोलता है, ठीक है, ये उसकी लड़की की नादानी है कि वो तुम्हारे सामने झूठ बोल रही है। ठीक है, जीवन में बहुत लंबा जीवन है और जो लोग जब झूठ बोलने पे आते हैं तो वो सफेद शफाक Exactly. साफ शीशे जैसा झूठ बोल के निकल जाते हैं बिना किसी रिग्रेट के, एक पलक झपकाए भी। करेक्ट। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि ये भले ही लड़की पे करे ना करे ट्रस्ट, लड़की इस पे कर रही है। हाँ, क्योंकि उसके सामने झूठ बोल रही है। वही मैं कह रहा हूँ कि लड़की तो भरोसा कर रही है ना तुम पे। लड़की ट्रस्ट पे है वो डर कहाँ गया कि आज तो ये मेरे पे भरोसा कर रही है तो मेरे सामने हो रहा है। Exactly. कल को जब ये मेरे से झूठ बोलना चालू करेगी तो भाई मैं तो पकड़ नहीं पाऊंगा। इतना बढ़िया आर्गुमेंट उसने दिया टॉप का कि वो उसने प्रूव कर दिया ना, ब्लिंगी टॉप उसने प्रूव कर दिया कि नहीं उसके पास नहीं है, उसी के पास है, मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास ही। हाँ। ये उसने सामने झूठ उसने होते हुए देखा है ना, ये तो Exactly. कि ऐसा तो हुआ ही नहीं है और मैं तो कर दिया। और ये उसमें लगा कि भाई अगर अपनी सहेली को इतना मैनिपुलेट कर सकती है तो मेरा तो फुटबॉल बना देगी। बट एक और उसका वो वाला डर है। ट्रस्ट भी तो कर रही है ना अपने बॉयफ्रेंड पे। वो देखो ना, वो ट्रस्ट करके उसके सामने झूठ बोल रही देखिए है। ये कॉन्ट्रैक्ट जैसी बात है। कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट फॉर गुड डेज, दे आर फॉर बैड डेज। करेक्ट, है ना? उसके जो पूर्वाग्रह हैं, जो उसके, है ना, कहते प्री कंसीव्ड नोशन जो उसने बना रखे हैं, वो उसके लिए नहीं। जब वो ट्रस्ट कर रही है, वो उस दिन का सोच के डर रहा है, कांप गया है वो। जब उसके साथ ये होगा तब वो भाई वो किसी को थोड़ी प्रूव कर पाएगा। करेक्ट। कांप गया है वो, थरथरा गया है लड़का। जब इसका दिया हुआ टॉप पहन के वो किसी और के पास होगी और ये मांगेगा तब तो नहीं पकड़ पाएगा। मुझे लगता है कि थोड़ी दूरी बनाए रहना बेहतर है।
20 दिन ही हुए हैं, हाँ। ठीक है। 20 दिन में ही ट्रस्ट इश्यूज आ गए और 20 दिन में क्या है कि नहीं पता चलता है उतना। मेरे ख्याल से थोड़ा समय साहब हर चीज की दवा है, थोड़ा वक्त बिताइए, थोड़े दिनों समझ में आएगा, 6 महीने देखिए, वरना खत्म करो, आगे बढ़ो, क्या बढ़ता है ना कि कोई दो लोग जो एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते उनको दुनिया में किसी को एक दूसरे के साथ रहने का कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई हक नहीं है। एग्जैक्टली। बाकी संत अनूप सोनी जी कह गए हैं सावधान रहे, रहिए, सतर्क सतर्क रहे। रहिए। क्या बात है, कितनी जरूरी बात है, देखिए। हाँ, वाह साहब वाह। आइए साहब आइए। मैं अंजनी कुमार पटना से, मैं 26 साल का हूँ और अच्छा कमाता हूँ। ठीक है। वेरी गुड। मेरा एक कलीग है जो मेरे दिल के बहुत करीब था। ठीक है। मेरा उसके घर रेगुलर आना जाना था। उसकी माँ मुझे अपना बेटा मानती थी और मैं भी उन्हें माँ की तरह ही प्यार करता हूँ। वाह। मगर मेरे दोस्त की जो बड़ी बहन के साथ मेरा कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मेरी उससे भी अच्छी दोस्ती हो गई एंड ओवर टाइम वी बिकेम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। 2 times only? He is clearly 2 mentioned times only? कि 2 times only, इसके तो इरादा और बेनिफिट 2 ही बार मिला है। फ्रेंडशिप तो काफी, फ्रेंडशिप काफी Friends with चली, benefit. बेनिफिट 2 ही बार। बेनिफिट 2 times only। मुझे अपने किए गिल्ट था, अपने पर किए हुए मतलब गिल्ट था, इसलिए मैंने नाक रगड़ के अपने दोस्त से माफी मांगी। वाह। अब वो मुझे अपने घर नहीं बुलाता, जबकि उसका घर मेरे ऑफिस के रास्ते में ही है। शायद वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। मैं उसका और उसकी फैमिली का ट्रस्ट दोबारा कैसे जीतूं? पहली बात तो वो कितना कमाल का उसका होता है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट बट ओनली 2 टाइम। मैं तो उसी का फिदा हो गया। उसका कंप्लेंट ज्यादा है उसके अंदर, राइट, क्योंकि कि 2 ही बात। दूसरा, घर में आपका एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है आपका, हाँ। कि आप ये मानते हैं कि दोस्त की बहन आपकी बहन, ये एक बेसिक रूल्स हैं आपके। Correct. ऐसा नहीं कि बहन को प्रेम का अधिकार नहीं है या आपको प्रेम का अधिकार नहीं है, वो भी अपनी जगह पूरी तरह से वैलिड है वो बात, Right. है ना। प्रेम साहब किसी में भी हो सकता है, ये कोई खराब बात नहीं है, पहली बात तो। बट वो प्रेम नहीं है ना। हाँ, ये मतलब थोड़ा सा नहीं तो यही इसमें कैच यही, अगर तो प्रेम है एग्जैक्टली। तो आपको अच्छे से बैठ के बात करनी चाहिए Right. ठीक है। दोस्तों से, दोस्त से और उसके घर वालों से कि भाई प्रेम है, अब हो गया कहीं भी हो सकता है, तो उसको अच्छे सज्जन लोगों की तरह बैठ के बताना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते दोनों। पर वो मेरे ख्याल से प्रेम की क्या कहते हैं वो पृष्ठभूमि पे नहीं है वो। हाँ, वो प्रेम के बैकग्राउंड में और नहीं हुआ अगर जो तो ये हुआ। प्रेम नहीं है, हाँ, फिर तो उसने ब्रो कोड भी तोड़ा है। तो आपने सिर्फ, आपका वायलेशन सिर्फ एक नहीं है, हाँ। ठीक जब है, आप उसकी मल्टीपल माँ लेवल को पे। भी माँ मानते हो, है ना? उसको भाई की तरह मानते हो और फिर आपने फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशन रखा और उसमें आप रिग्रेट भी कर रहे हो 2 times only। तो भाई कैसे ट्रस्ट होगा, कैसे बताओ? आपने नाक रगड़ कर माफी मांगी, ये आपके हिस्से का पश्चाताप है। पर मेरे ख्याल से ये कहानी यहीं खत्म होती है, हाँ। ठीक है। अब आप जीवन में आगे बढ़िए, उसकी दोस्ती और उसके ट्रस्ट को आप भूल जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी समय में, किसी भी लेवल पे ये उसके साथ आप दोबारा बिल्ड कर पाएंगे। Right. ये आपको ट्रस्ट की इतनी चिंता थी तो आपको ये सब करने से पहले सोचना चाहिए। आप दूसरा दोस्त बना लीजिए। हाँ, अब आप दूसरा दोस्त बनाइए। ये तो बस दिस शिप हैज सेल्ड। सेड। ये वाली सिम आप तोड़ दीजिए, दूसरी सिम अब आप दूसरी सिम लाइए। वाह साहब, आइए साहब अगला। हेलो जाकिर भैया, मैं अथर्व नागपुर से, ठीक है। मैं 10th में पढ़ता हूँ। अरे बेटा कैसे हो भाई? रहने दे भाई। अब नहीं खेलना। पहले प्रॉब्लम आने तो दे। पहले तेरे को ये प्रॉब्लम लग रही ना, अभी प्रॉब्लम आई नहीं है बेटा। कह रहा मैं 10th में पढ़ता हूँ, मैं बहुत बड़े डिलेमा में हूँ। ओके, मैं एक वेल टू डू फैमिली से हूँ, ठीक है। मगर मेरे पेरेंट्स मुझे पैसे देने से डरते हैं, इसलिए पिछले 1 महीने से मैं अपनी मैथ्स की ट्यूशन फीस नहीं दे रहा हूँ और वो पैसे बचा के मैं गेमिंग इक्विपमेंट खरीद रहा हूँ। मगर दिक्कत ये है कि मेरी सोसाइटी में किसी ने मुझे ट्यूशन टाइम में बाहर घूमते हुए देख लिया है और चुगली कर दी है। मेरे पेरेंट्स मुझसे बस इतना पूछ रहे हैं कि मैं उन्हें बता दूं कि मैं ट्यूशन क्यों नहीं जा रहा हूँ। उनको लग रहा है कि कहीं कोई मुझे बुली तो नहीं कर रहा है, हाँ, या फिर मनोज सर ट्यूशन वाले अच्छा नहीं पढ़ा रहे, समथिंग लाइक दिस। हाँ। वो मुझे कह रहे हैं कि सच सच बता दे, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये तो झूठ है बेटे, बहुत मारेंगे बाद में। मगर मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि लोगों के साथ अच्छा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मैं इन्हें ट्रस्ट नहीं करता। क्या मैं उन्हें सच बता दूं? और क्या ये लोग सच कह रहे हैं? हाउ कैन आई ट्रस्ट देम? बहुत बढ़िया बेटा, पहले तो तूने जो हिम्मत की है इसके लिए मैं तेरे को
ताली बजाना चाहता हूँ तेरे लिए, क्योंकि ये तो देख सच नहीं कह रहे, ये तो मारेंगे तुझे, ये कूटेंगे मतलब। पकड़ के। मतलब ये डबल जेपर्डी होता है ना कि और बेचारे- थप्पड़ भी मारा और थूक भी दिया। कंगना क्या कहती हैं आप? क्या कहते हैं मेरे को तो ऐसा लगता है कि अभी तो वो बच्चा है हाँ। और शायद पेरेंट्स को उससे बात करनी चाहिए और सबसे पहले आपको बता देना चाहिए, देखो पीट पूट के रह लोगे कोई बात नहीं, 1-2 रैपटे लग जाएंगे, लेकिन आपको सच बता देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें मनोज सर पिस रहे हैं। आपके माँ बाप के साथ ट्रस्ट इशू सिर्फ आपका नहीं हो रहा है, आपके माँ बाप का भी आपके ऊपर ट्रस्ट जो है वो उड़ चुका है। एग्जैक्टली। आपको अपने पेरेंट्स की बहुत दिन जरूरत पड़ेगी जीवन में, जब तक वो जीवित हैं तब तक, है ना। पेरेंट्स सिर्फ पढ़ाई के पैसे देने के लिए नहीं होते, हाँ। एक इमोशनल सपोर्ट होता है उनके होने का, ठीक है। तो उनके साथ इस तरह का लॉन्ग टर्म इक्वेशन में इस तरह की छोटी चोरियां करना मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, बहुत इसकी दिक्कत होती है। एक लेटर लिखिए अपने फादर को, उसके अंदर साफ साफ लिखिए कि पापा मेरा गेम खेलने का बहुत मन करता है और क्योंकि आप लोग मुझे पैसे नहीं देते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो इस बार मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने अपने ट्यूशन के महीने के पैसे की बजाय गेम्स के मैंने इक्विपमेंट खरीद लिए, ठीक है। आगे से ऐसा नहीं होगा, है ना। मनोज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी कोई गलती नहीं, गलती अगर किसी की है तो मेरी है, पर आप मेरी पॉकेट मनी इतनी रोक के रखते हैं, मेरे आसपास के लोगों के पास सबके पास कुछ कुछ है, ठीक है। उसकी वजह से मुझे ऐसा फील होता था कि शायद मैं कर रहा हूं, पर ये करने के बाद मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, एग्जैक्टली, करेक्ट, है ना। और मेरी गलती का मुझे एहसास है, मैं अपनी पढ़ाई में उसको आपको रिजल्ट दे के दिखाऊंगा, है ना। पर अभी के लिए मुझसे गलती हो गई, आप बताइए जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। दूसरा लेटर लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, क्या है कि उससे सामने सामने की आंखों की शर्म आपकी जाएगी, ठीक है। स्कूल जाने से पहले पापा के पर्स में डाल दिया, उनको मैसेज डाल दिया कि प्लीज रीड द लेटर आई हैव रिटन, ठीक है। वो घर तक आएंगे, 4-5 घंटे वो खुद प्रोसेस कर चुके होंगे, है ना। वो पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि अरे खुद से ही बताया है फलान ढिमका। सामने सामने क्या कि उनको भी इमोशनल रिएक्शन आएगा, उसमें भाई थप्पड़ भी पड़ सकता है तुमको। लेकिन इसमें मेरी एक ही सलाह है अथारू को कि लेटर तभी लिखे जब इसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, नहीं तो उस पे अलग से पढ़ेंगे। साहब अब वो मौका आ गया जब आप लोगों से पर्सनल आपके निजी जीवन के सवाल पूछे जाएंगे। मान लीजिए कि आप अगर किसी लिफ्ट में फंस गई, फंस गई हैं, अब 4-6 घंटे के लिए आप लिफ्ट के अंदर हैं, तो दुनिया का वो एक शख्स कौन है जिसके साथ आप फंसना चाहेंगे? लाइक हु वुड यू कोई भी वांट हो टू बी? सकता है। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, गो फॉर इट। शाहरुख खान। शाहरुख खान। आप साहब? मैं मैं जावेद साहब के साथ। अरे मजा ही आ भाई जाएगा। साहब इस लिफ्ट में तो मैं भी आ जाऊंगा, चाहे जान ही जोखिम में क्यों ना हो। वाह साहब। The weirdest gift you have ever received? मुझे जो वियर्ड गिफ्ट मिला है, जो मैंने मांगा कुछ और आया कुछ, वो एक बार ऐसा हुआ है। क्या? तो जैसे मांगी ड्रेस और आया विक्टोरिया सीक्रेट, तो वो अलग आया, तो वो आई फेल्ट वियर्ड। खैर बहरहाल इस राज को राज ही रहने दे। ये तो बड़ा विजुअल गिफ्ट था वैसे। हमेशा ये बड़ी टेंशन रहती कि समथिंग विच शी कैन यूज। वाह। अच्छा, तो फिर मतलब एलवी बैग कहीं पे जब दिखता है वो, पर उसे जहां जाना है वहां पे वो दिखता है। उसे जहां जाना है वहां पे वो दिखता है। देखिए मेरा तो यही है कि जो आप कह रहे हैं ना, हमारे एक दोस्त है, हम सब के आप जानते हैं, गुमुद जी। जिन दिनों प्याज बहुत महंगा था, वो एक दिन बर्थडे गिफ्ट लेके आए 5 किलो प्याज। क्या बात है साहब, देखिए गिफ्ट वही जो इस्तेमाल में आए। गिफ्ट वही। वाह 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 वाह। चलिए साहब, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने इतना प्रेम दिया हमको। हम इसका और सीजन लेके आने की कोशिश करेंगे। जियो हॉटस्टार पे आप लोगों ने इतने प्यार से हमको देखा, सराहा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं आपका। और आगे भी इस तरह से आप, ये ईमेल आईडीज हैं हमारे, उन पे आप अपनी क्वेरीज अगर कुछ हैं जो आप चाहते हैं कि हम लोग इसके बारे में बात करें तो भेजते रहिएगा। बाकी जीवन बहुत बड़ा है, अपना ख्याल रखें, गलत फैसले लेने से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा